की गई संपत्तियों में प्लॉट कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल है। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं। आप समझिए कि 90 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ गुरुग्राम में थी। इसकी खरबों की संपत्ति इसके पास और यूएई में बैठकर ऑपरेट कर रहा था ये। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ गुलशन कुंवर जुड़ गए हैं, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ। इस वक्त तमाम जानकारी के साथ गुलशन बताइए जरा, जानकारी मिल रही है इंद्रजीत यादव की संपत्ति जो है इस वक्त कुर्क की गई है। ईडी की बड़ी कार्रवाई। देखिए, ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं गैंगस्टर इंद्रजीत यादव पर की गई है, यानी गैंगस्टर नेटवर्क पर की गई है। इस समय 90 करोड़ 4 लाख रुपए की संपत्ति को ईडी के गुड़गांव जोनल ने कुर्क किया है, जो कि 26 फरवरी को ये कुर्क की गई थी, जिसमें जो 90 करोड़ 4 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी है, जिसमें रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, प्लॉट है, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी थी वो कुर्क की गई है। और साफ तौर से जो ये प्रॉपर्टी है वो गैंगस्टर इंद्रजीत यादव और जो उनकी पत्नी है रीना यादव, उनके नाम पर ये प्रॉपर्टी जो है वो बताई जा रही है। और आरोपी जो इस समय गैंगस्टर इंद्रजीत यादव है वो यूएई से ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि पिछले अगर हम 1 साल से कहें तो वो भारत से फरार है, क्योंकि उस पर हरियाणा और यूपी में लगभग 15 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है। और जिन मामलों में वो फरार चल रहा है, जिस पर हत्या, रंगदारी, जबरन वसूली, प्राइवेट फाइनेंसरों से लोन की सेटलमेंट, धोखाधड़ी, अवैध कब्जा और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले जो है उस पर दर्ज है। हरियाणा और यूपी में लगभग 15 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है। और ईडी की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि कुछ कॉरपोरेट कंपनियों ने निजी फाइनेंसरों से कुछ लोन लिए थे, और जो वो लोन की सेटलमेंट कराता था और सेटलमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए की जो वसूली है वो किया करता था। और इस मामले में गुड़गांव पुलिस की जो एसटीएफ ब्रांच है, यानी स्पेशल टास्क फोर्स जो ब्रांच है, वो भी इस मामले की जांच कर रही है। और इस मामले में उनके ऊपर कई हत्याओं की भी एफआईआर दर्ज है। रोहतक में एक फाइनेंसर की हत्या हुई थी, उस मामले में भी उसका नाम आया था। एक और डीगल में हत्या हुई थी, उस मामले में इसका नाम आया था। तो कई मामलों में भी ये हत्या के मामले में भी फरार चल रहा है और जांच एजेंसियों से भाग रहा है। ऐसा स्पेशल टास्क फोर्स ने भी कहा था कि जांच में शामिल नहीं हो रहा है गैंगस्टर इंद्रजीत यादव, और अभी फिलहाल यूएई में बैठकर जो है वो पूरे अपने एम्पायर को ऑपरेट कर रहा है। जब उसकी छापेमारी की गई थी, ईडी ने इससे पहले भी एक छापेमारी की थी, उस समय भी छापेमारी में 6 करोड़ 41 लाख रुपए नगद बरामद किए थे, करीब 17 करोड़ 4 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की थी, 5 लग्जरी गाड़ी बरामद की थी, 35 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के जो जुड़े दस्तावेज है वो ईडी ने बरामद किए थे। और ये बताया जा रहा है कि भारत में लगभग 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति का आरोपी है गैंगस्टर इंद्रजीत यादव। इसका बहुत बड़ा खेल है, लेकिन फिलहाल ये यूएई से ऑपरेट कर रहा है, अपने आप को जांच एजेंसियों से भाग रहा है। हालांकि जो जांच एजेंसियां इस समय भारत में काम कर रही है, या ईडी कर रही है, या गुड़गांव पुलिस कर रही है, एसटीएफ कर रही है, उनका दावा है कि जल्द ही उसे भारत लाया जाएगा और तमाम जितने भी उसके ऊपर मामले दर्ज है उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन गैंगस्टर इंद्रजीत यादव का इंडिया न्यूज हरियाणा ने एक्सक्लूसिव एक इंटरव्यू भी किया था, और इंटरव्यू में वो अपने आप को दोषी बताते हुए नजर आ रहा था। वो ये कह रहा था कि वो इन सभी मामलों में दोषी है, पुलिस उसे फंसा रही है। और अब जब ईडी उसकी संपत्तियों को कुर्क कर रही है, जो साफ तौर से ईडी ने 26 फरवरी 2026 को जो अस्थायी जो कुर्की के आदेश जारी किए, जिसमें 90 करोड़ 4 लाख रुपए की जो अचल संपत्तियां हैं वो ईडी ने कुर्क की है। और कुर्क की गई संपत्तियों में जो प्लॉट भी है, जमीन भी है, यानी रिहायशी रेजिडेंस भी है, कमर्शियल भी है, इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो शामिल है। अब ऐसे में देखना होगा कि ईडी की जो कार्रवाई है उसके बाद, कुर्की के बाद ईडी कब इसको विदेश से लेकर आती है, और या पुलिस उसे कब से विदेश से लेकर आती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन फिलहाल वो सोशल मीडिया पर काफी अपने आप में एक्टिव रहता है। रोजाना एक एक वीडियो या एक फोटो कर वो कुछ कमेंट्स जो है वो लिखता हुआ नजर आता है, ये साफ तौर से देखा जाता है। लेकिन ईडी की बड़ी कार्रवाई से ये जरूर है कि अब
गैंगस्टर इंद्रजीत यादव किसी भी जांच एजेंसी से बचने वाला नहीं है। वो जल्द ही या ईडी की गिरफ्त में होगा या पुलिस की गिरफ्त में होगा, और उसके बाद जो 15 से ज्यादा हरियाणा और यूपी में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, उस पर किस तरह से आगे की कार्रवाई होती है, किस तरह का शिकंजा उस पर कसा जाता है, ये देखना होगा। और इस मामले में कौन कौन और शामिल लोग हैं, क्योंकि जो वो